नमस्कार, मैं हूं निम्मी। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 मई 2021 और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने 3 बड़ी भर्तियां एसएससी कांस्टेबल, जीडी, सीएचएसएल और सीजीएल स्थगित की। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने आगामी दिनों में प्रस्तावित 3 बड़ी भर्तियों को टाल दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं और भर्ती अधिसूचना को स्थगित करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 की अधिसूचना जल्द जारी करने की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी टाला गया है। बिहार सीईटी बीएड 2021 यहाँ पाए बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदन का डायरेक्ट लिंक। बिहार के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाले संयुक्त प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की दूसरी बार दी गई है। इसके नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक ने तिथि बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की है। अब बिना विलंब शुल्क के आवेदन 25 मई तक किया जा सकता है। वही विलंब शुल्क के साथ 26 से 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अब परीक्षा 15 जून को होगी। वही 11 जून को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में पूरा रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं करेक्शन के लिए 29 मई से 30 मई तक समय दिया गया है। वैसे उम्मीदवार को अभी तक आवेदन नहीं कर चुके हैं वे बिहार सीईटी बीएड INMU.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले बीएड से प्रवेश परीक्षा 30 मई 2021 को प्रस्तावित थी। स्टूडेंट्स की मदद के लिए आगे आए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग, लॉ, ITI और अन्य कोर्सेज में ले सकते हैं मुफ्त में दाखिला। कोरोना ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है और कई बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है। इस महासंकट में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आगे आई। यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया है जिससे अभिभावक का कोरोना के कारण निधन हो चुका है और उन्हें आगे की पढ़ाई करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स को मुफ्त में शिक्षा देने का फैसला लिया है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के चांसलर राजन चोपड़ा का कहना है कि कोरोना के कारण कई स्टूडेंट्स ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, जिसके कारण उन्हें आगे की पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानवता के आधार पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया है। कोरोना से देश में अब मौत का रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में 4191 लोगों की जान गई। लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा केस। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 4,01,228 नए संक्रमित मिले हैं। 3,19,486 ठीक हुए और 4,191 की मौत हो गई। इस महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये भी चिंता की बात है कि देश में लगातार 3 दिन में 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। इससे पहले 7 मई को 4.14 लाख और 6 मई को 4.13 लाख मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बिहार में हौसले से हार रहा कोरोना। 24 घंटे में 13,486 नए केस आए। 13,479 ने दी कोरोना को मात। रिकवरी रेट सुधरकर 79.16% पहुंचा। बिहार में कोरोना हौसलों से हार रहा है। 24 घंटे में 13,486 नए मामले सामने आए हैं तो 13,479 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। राज्य में अब तक कुल 44,963 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में ऐसे 62 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार दूसरे दिन 1 लाख पार हुई जांच। जेडीयू के MLC तनवीर अख्तर नहीं रहे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। इलाज के दौरान मौत। सीएम नीतीश ने जताया शोक। पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार सुबह 9:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तनवीर अख्तर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तनवीर अख्तर विधानसभा कोटे से 2016 में MLC बने थे और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। तनवीर अख्तर सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक थे। एम्बुलेंस वालों की मनमानी। 6287590563 पर करे व्हाट्सएप। पटना से बेगूसराय जाने के लिए मांग रहा था 16,000 रुपए। डीएम के आदेश पर हो गया मुकदमा। एक मरीज को पटना से बेगूसराय जाना था, इसके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने 16,000 रुपए की मांग की। रकम सरकार द्वारा दी गई राशि से काफी अधिक थी। इस मामले में शिकायत जैसे ही डीएम को मिली, जांच बैठा दी गई। जांच के लिए टास्क फोर्स ने 5 अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें एम्बुलेंस का मामला सही मिला। इसके बाद एम्बुलेंस चालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जांच में ऐसे भी हॉस्पिटल मिले हैं जो कोविड के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी इलाज कर रहे हैं। सीतामढ़ी में हादसा टला। कार पर टूटकर गिरा आजाद चौक गुमटी का बैरियर। कोई घायल नहीं, लोगों ने दिलाई अधूरे रेल ओवरब्रिज की याद। शहर के आजाद चौक स्थित रेलवे गुमटी पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह करीब 9:45 बजे ही की बात है, जहां बैरियर गिरा हुआ था। आवागमन को लेकर दोनों तरफ से भीड़ थी। कुछ लोग बैरियर के नीचे से होकर जा रहे थे। इस बीच बैरियर को उठाया गया, वाहन आने जाने लगे। इसी बीच बैरियर टूट गया। उसका आधा हिस्सा एक कार के ऊपर गिर पड़ा। उस कार का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि सुबह 11 बजे से पहले बाजार का काम खत्म करना होता है, इससे भी जल्दी में थे। बैरियर गिरे होने के कारण लोगों की भीड़ थी। वैसे किसी के भी ऊपर वह टूटकर नहीं गिरा, इससे हर कोई बाल बच गया। टूटी एम्बुलेंस कंट्रोवर्सी। 50 एम्बुलेंस को खड़ी रखने पर घिरे बीजेपी सांसद। पप्पू यादव के आरोप पर दी सफाई। बिहार के सारण जिले में लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री
प्रताप रूडी के गांव में करीब 50 एम्बुलेंस को एक चार दीवारी के अंदर खड़ा रखे जाने का मामला काफी गर्म हो गया है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण जिले के अमनौर जाकर एक परिसर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस की तस्वीरें और वीडियो आम लोगों को दिखाई। पप्पू यादव ने बताया कि वहां 100 से अधिक एम्बुलेंस को ऐसे ही बेकार खड़ी रखी गई है, जबकि देश भर में लोग एम्बुलेंस की कमी से जान गंवा रहे हैं। इधर जाप नेता के इस बयान से बाद सांसद ने कहा कि उनके क्षेत्र में सर्वाधिक एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है। कुछ एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं मिलने के कारण उन्हें फिलहाल सुरक्षित रखा गया। सांस के सौदागरों पर कसा शिकंजा। रोहतास में कालाबाजारी को रखे 138 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। डेयरी ऑनसोन आपदा की स्थिति को अपने लिए अवसर बनाने वाले इस कोरोना काल में भी लालच पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। लोगों की सांसें अनवरत चालू रहे, इसके लिए जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री व रिफिलिंग का लाइसेंस सरकार ने दे रखा है, वही सांसों के सौदागर बन बैठे हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्रशासन ने शुक्रवार की शाम दुकानदार विकास गुप्ता को गिरफ्तार कर 138 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया है। बिहार में लॉकडाउन का दिखा असर। गया और पटना में कम होने लगे मामले। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का थोड़ा असर अब दिखने लगा है। राज्य में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 13,486 नए मामले मिले हैं। 3 दिनों के बाद संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट आई है। इसके पूर्व 6 मई को 15,126, 5 मई को 14,836 तो 4 मई को 14,794 संक्रमित मिले थे। संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,15,066 है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो विगत 24 घंटे में कोरोना से 62 लोगों की जान गई है। सबसे अधिक संक्रमण वाली पटना और गया से राहत की खबर। सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या वाले पटना जिले में शुक्रवार को राहत की खबर आई। यहां से कुल 2,410 पॉजिटिव मिले हैं। इसके पूर्व गुरुवार को पटना में से 3,665 पॉजिटिव मिले थे। गया से भी आज कम संक्रमित मिले। यूपी में शेर की कोरोना संक्रमित होने के बाद बिहार में वन विभाग अलर्ट। जानवरों के लिए बढ़ती जा रही है ये सावधानियां। कोरोना वायरस का संक्रमण अब जानवरों में भी पसरने लगा है। उत्तर प्रदेश के इटावा जू सफारी के शेर में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद बिहार में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पटना जू प्रशासन जानवरों के खानपान और उसके रख रखाव को लेकर विशेष एहतियात बरत रहा है। जू में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं हो, इसके लिए मांसाहारी जानवर जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, जंगली कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड, लगड़बग्घा, भेड़िया आदि मांसाहारी जानवरों को उबालकर मांस दिया जा रहा है। वही चिंपैंजी, लॉयन, मकाक, बंदर, लंगूर को दिए जाने वाले फलों को गर्म पानी से धोकर दिया जा रहा है। दी जा रही है इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा। पटना में कोरोना का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने करेगी सेना। इन जिलों के लिए होगा अधिक लाभ। बिहार को कोरोना संकट से उबारने के लिए सेना ने बेहटा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाने के लिए कमान संभाल ली है। पहले चरण में पूर्वोत्तर के 2 सैन्य फील्ड अस्पतालों में 99 सदस्य मेडिकल टीम विशेष विमान से पहुंचकर इलाज के प्रबंध में जुट गई है। शनिवार तक कोलकाता, रांची और मध्य कमांड लखनऊ के विभिन्न सैन्य अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा नर्सिंग ऑफिसर और बैटल फील्ड नर्सिंग स्टाफ से पहुंचने की संभावना है। अगले हफ्ते तक सेना के 220 स्टाफ देंगे सेवा। अगले सप्ताह तक मेडिकल टीम में करीब 220 से अधिक सदस्य चिकित्सा सेवा देने लगेंगे। सेना ने बिहार रेजिमेंट दानापुर के कर्नल अर्णव मित्रा को ESIC अस्पताल के कोरोना केयर के नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में लॉकडाउन की ऐसी तैसी श्राद्ध में चल रहा था ऑर्केस्ट्रा। पुलिस पहुंची तो गांव वालों ने कर दिया हमला। बिहार के सारण जिले में श्राद्ध कार्यक्रम में चल रहे ऑर्केस्ट्रा को रोकने व लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर आयोजकों और ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। अजमोर थाना क्षेत्र के लखना यादव टोले में लाठी डंडे, लमदा व मूसल के प्रहार के अलावा जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। 6 पुलिसकर्मियों में हल्की चोटें आई हैं। अमनौर थाना व सीओ के सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना गुरुवार की रात्रि पहर की बताई गई है। घायलों में थानाध्यक्ष सुजीत कुमार, सीएफ के जवान RN सिंह, होमगार्ड के जवान राजकिशोर वर्मा व सुदर्शन सिंह आदि शामिल है। आइसोलेशन केंद्र की दीवार फांदकर फरार हुआ बदमाश 28 घंटे बाद गिरफ्तार। कोरोना संक्रमित होने के बाद कोर्ट ने नहीं भेजा था जेल। बिहार के खगड़िया जिले के मानसी PHC स्थित आइसोलेशन सेंटर से पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश रुपेश शाह शुक्रवार को फरार हो गया। वह मानसी के रोहियार गांव का रहने वाला है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शनिवार को उसे गिरफ्तार कर दिया। रुपेश शाह को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाया गया, इस कारण कोर्ट ने उसे जेल भेजने से मना कर दिया। इसके बाद इलाज के लिए उसे मानसी आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया था। 10 रुपए का इंजेक्शन लगाकर 400 वसूल रही थी महिला डॉक्टर। छापेमारी में हुआ खुलासा। भागलपुर सफेद एप्रन पहनकर कुछ डॉक्टर मरीजों के इलाज के नाम पर उनसे वसूली कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। शार्किक नर्सिंग होम की महिला डॉक्टर ने 10 रुपए के इंजेक्शन के बदले मरीजों से 400 रुपए वसूल रही थी। शुक्रवार को ड्रग विभाग की टीम ने भीकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित एक नर्सिंग होम में संचालित दवा की दुकान में जब छापेमारी की तो उस महिला डॉक्टर के साथ मालिक व नर्सिंग होम के कंपाउंडर की मिलीभगत का खुलासा हुआ। दवा की दुकान से बाकायदा इसका बिल भी बरामद हुआ है। महिला डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अस्पताल भागलपुर में PSM विभाग में बतौर ट्यूटर तैनात है, जबकि उनके पति वहीं पर मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है।
बच्चों की इम्यूनिटी के आगे कोरोना का निकला दम। दूसरी लहर में पटना के 1470 बच्चों ने संक्रमण को दी मात। कोरोना की दूसरी लहर पर बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता भारी है। दूसरी लहर में पटना के 1670 बच्चे कोरोना को मात देकर बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादातर बच्चों ने बगैर अस्पताल गए बीमारी पर काबू पा लिया है। जिला प्रशासन ने ऐसे बच्चों की सेहत पर निगरानी के लिए गठित एक टीम को नजर रखने को कहा है, ताकि ये बच्चे पुनः बीमारी की चपेट में न आ सकें। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 25 मार्च से 6 मई के बीच पटना में जिले में 13 साल तक के 2679 बच्चे संक्रमित हुए थे, जिसमें 1670 बच्चों ने बीमारी पर विजय पा ली है। इसकी सेहत की निगरानी एक टीम द्वारा की जा रही है। अभी भी 979 बच्चे ऐसे हैं जिसमें बीमारी सक्रिय है। बीमार हुए बच्चों में ज्यादातर घर पर ही ठीक हुए हैं। विशेषज्ञ इसका मुख्य कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना बता रहे हैं। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से खून जांच के नाम पर उगाही, नोडल पदाधिकारियों पर गिरी गाज हटाए गए। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीजों की जांच के नाम पर खून लेने तथा 2400 बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीजों से जांच के नाम पर खून लेने तथा 2400 रुपए की दर से उगाही करके संबंधित हिंदुस्तान से खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। खबर छपने के साथ ही शुक्रवार को डीएस ने डीएचसी के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर केएन सिंह को हटाते हुए डॉक्टर दीपक कुमार को नया पदाधिकारी बताया गया है। खतरों में फ्रंट पर, लेकिन वैक्सीनेशन में भी बैक। फ्रंटलाइन का काम करने वाले बैंक कर्मियों को भी नहीं लग रहा टीका। उम्र की बाध्यता बता लौटा दिया जा रहा। बैंकों में कोरोना का खतरा है। पटना की कई बैंक शाखाओं में कई कर्मी संक्रमित भी हो चुके हैं। इसके बाद भी बैंक कर्मियों के वैक्सीनेशन से उम्र की बाध्यता बताई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर से बैंक कर्मियों को यह भी कहकर वापस किया जा रहा है कि आप फ्रंट लाइन में नहीं है। पटना मेडिकल कॉलेज में तो नोटिस लगा दिए कि बैंक कर्मियों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। बैंक के कर्मचारी और अधिकारी बिहार सरकार के वित्त विभाग का लेटर भी लेकर भटक रहे हैं, जिससे बैंक कर्मियों और उसके परिवार वालों को कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का आदेश है। इंडियन बैंक के 1 दर्जन से अधिक कर्मी शुक्रवार को पीएमसीएच से वापस लौटे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए गए इंडियन बैंक मारूफगंज शाखा के कर्मी को वापस कर दिया गया। बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने कहा कि वे फ्रंटलाइन में आते हैं। बैंक में पैसों का लेन देन सीधा होता है। वे हर दिन खतरे में रहते हैं और संदिग्ध लोगों के संपर्क में आते हैं। इसके बाद भी पीएमसीएच नहीं माना और 45 वर्ष से कम उम्र वाले बैंक कर्मी और अधिकारियों को बिना टीका दिए ही वापस कर दिया। कोरोना के शिकार हो चुके लोगों को डायबिटीज का खतरा, जाने क्या कहती है रिसर्च। वेटरन्स अफेयर्स सेंट लुइस हेल्थ केयर सिस्टम वेटरन्स अफेयर्स सेंट लुइस हेल्थ केयर सिस्टम मिसौरी के महामारी विज्ञान केंद्र का निर्देशन करने वाले अल अली के मुताबिक इस बात को समझने में उन्हें काफी वक्त लगा कि कोरोना ऐसा भी कर सकता है। कोविड-19 के कई लहरों वाले प्रभावों के बीच विश्व पर डायबिटीज का बोझ पड़ सकता है। वहीं कुछ डॉक्टरों को SARS-CoV-2 वायरस पर संदेह है कि वह अग्रशय ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। लॉकडाउन द्वारा लगाए गए बैठे रहने वाले जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि घर पर बैठे रहने के कारण लोग डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते। वहीं वैज्ञानिकों ने पाया कि हल्के लक्षण वाले कोरोना वायरस के मामले डायबिटीज की ओर भी बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कई मरीज जिनमें डायबिटीज में कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनमें भी अचानक मधुमेह के लक्षण देखने लगे हैं। सामान्य तौर पर भी शुगर जैसी बीमारियों के मरीज फ्लू जैसी वायरल संक्रमण से निपटने के दौरान कई तरह समस्याओं का जोखिम उठाते हैं, तो कोविड-19 भी उनके लिए घातक साबित हो सकता है। कोरोना से रिकवर हुए मरीज कब और कैसे लगवा सकते हैं वैक्सीन। अगर आप रिकवर होने के तुरंत बाद ही टीका लगवाना चाहते हैं तो शरीर एंटीबॉडी बनाने में दिक्कत होती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वैक्सीन भी शरीर में जाकर एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन अगर शरीर में पहले से ही वह प्रक्रिया चल रही है तो कोई दिक्कत हो सकती है। LIC की बड़ी राहत, हॉस्पिटल में हुई मौत तो क्लेम सेटलमेंट के लिए ये प्रूव भी कर सकेंगे इस्तेमाल। अपने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए LIC के दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में कुछ ढील देने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान जारी कर इस बारे में सूचित किया है। LIC ने बयान में कहा है कि मृत्यु के दूसरे प्रमाणों में सरकार, ESI, कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज समरी, डेथ समरी शामिल है। इसे मृत्यु की तारीख और समय स्पष्ट रूप से मौजूद होने चाहिए और ये LIC के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को या 10 साल सेवा दे चुके विकास अधिकारियों के काउंटर सिग्नेचर वाले होने चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि इसे अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र या दफनाने के प्रमाण पत्र या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रमाणिक पहचान रसीद के साथ जमा करना होगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन, कर्नाटक और आंध्र ने बढ़ाई बिहार की टेंशन। बिना जांच हजारों की संख्या में गांव लौट रहे मजदूर। कोरोना महामारी के बीच बताया जा रहा है कि बिना जांच के हजारों की संख्या में प्रवासी लोग बिहार अपनों के बीच लौट रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि प्रवासियों को अपने गृह नगर लौटने में परेशानी नहीं हो सके, इसके लिए रेलवे ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से बिहार, झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। बिना जांच आने वालों से बड़ा कोरोना संक्रमण का खतरा।
बताया जा रहा है कि बिना जांच के हजारों की संख्या में प्रवासी लोग सुबह में अपनों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया। हालांकि प्रवासियों को अपने गृह नगर लौटने में परेशानी नहीं हो सकी। इसके लिए रेलवे ने कर्नाटक के अलग अलग हिस्से से बिहार झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। इसमें मैसूर, बेंगलुरु, यशवंतपुर से बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। KKR कैंप में एक और कोरोना पॉजिटिव। अब प्रसिद्ध कृष्णा को हुआ कोरोना। प्रसिद्ध कृष्णा भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के चौथे खिलाड़ी हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स के चौथे खिलाड़ी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। बिहार में प्री मानसून ने अप्रैल में दिया दगा, मई आते ही मेहरबान। बिहार में अभी प्री मानसून सीजन चल रहा है और मई के आरंभ से ही आंधी पानी की बर्बरता बढ़ गई है। अप्रैल में इस बार मानक से प्री मानसून की 79% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे अप्रैल में सुबह में 16.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 5.1 मिलीमीटर बारिश हुई। यही वजह रही कि इस बार अप्रैल में ही लोगों को काफी गर्मी झेलनी पड़ी, लेकिन मई के आरंभ से ही प्री मानसून मेहरबान है। पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी भाग में कई जगहों पर गरज तड़क के साथ बारिश हुई। ठाकुरगंज में 30 मिलीमीटर, मोतिहारी और गोपालगंज में 20 मिलीमीटर, किशनगंज, बगहा, चनपटिया और बहादुरगंज में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज सहित आसपास के इलाकों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। कई जगहों पर दिन में शाम जैसे हालात हो गए। पटना, गया, भागलपुर में मौसम सुहाना बना रहा, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं देखी गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनका नाम है अबुल होजा और नंदलाल यादव, जिनका कहना है कि मई में परीक्षा रद्द करना सही है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम अगले दिन के खबरों में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या लॉकडाउन से बिहार में कोरोना लहर घटी है? इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।